हेलो हाय एवरीवन। आज हम लोग चेक करेंगे गौरव की वीडियो। क्रिटिक्स ऑफ रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, एलेक्सियाई नेवेल्नी डाइड इन जेल। जंप इन। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। दोस्तों, एलेक्सी नेवाल्नी एक व्लादिमीर पुतिन के क्रिटिक थे और उनकी डेथ हो गई। किन किन की डेथ हुई है पुतिन को क्रिटिसाइज करते करते उनके नाम में आगे आपको बताऊंगा, लेकिन मैं कुछ कहानी आपको सोवियत यूनियन की सुनाना चाहता हूं। ये कल्चर कहां से निकला, ठीक है। पॉलिटिकल किलिंग्स अमेरिका में भी हो चुकी हैं। पॉलिटिकल किलिंग्स भारत में एक ज़माने में बड़ी होती थी, एक ज़माने में पहले। और और जगह भी वेस्टर्न कंट्रीज़ में भी हुई हैं पॉलिटिकल किलिंग्स। लेकिन जिस तरीके से रूस में होता है या रूस में होता आया है, आज भी हो रहा है, तो उस लेवल का खेला कहीं हुआ नहीं है। रशियंस जब मारते हैं या रशियन स्टेट मारता है किसी को, वो सिर्फ उसको मारने के लिए नहीं, एक मैसेज पास करने के लिए मारते हैं। दे डू दैट टू पास अ मैसेज। और मैसेज ये होता है कि अगर तुम हमसे डिसएग्री करोगे, हमारी आलोचना करोगे, तो हम तुम्हारी जान ले लेंगे। साफ सीधी बात है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मामला ये लोग रखते नहीं है। दोस्तों, इसके पहले कि मैं पुतिन के बारे में बताऊं, और इसको मार दिया एलेक्सी को। एलेक्सी पुतिन का बहुत बड़ा क्रिटिक था। और क्रिटिक किस मामले में कह रहा था कि बहुत करप्शन है और पुतिन के जितने भी लोग हैं हाईली करप्ट लोग हैं, पूरा मामला करप्ट हो चुका है। क्रेमलिन, क्रेमलिन इज टोटली करप्ट, इट इज डिफंक्ट, और इस सब को चेंज कर देना चाहिए। तो इस तरीके का बंदा था, बड़ा जोश वाला। एंड लोग कहते हैं इंटेलेक्चुअल, काफ़ी उसके फैंस थे, बहुत लोग उसको लाखों करोड़ों की तादाद में फॉलो करते थे। और लोग कहते थे कि यार, अगर रशिया को ना हमें एक प्रोग्रेसिव मॉडर्न स्टेट बनाना है तो हमें ऐसा बंदा चाहिए, एलेक्सी जैसा, जो कि रूस को आगे ले जाए। लेकिन ये सारी कहानियां सुनाने से पहले मैं आपको एक और छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूं, रूस काम कैसे करता है। दोस्तों, मिडिल ईस्ट में कहीं रशियन डिप्लोमेट थे और वहां पे इस्लामिस्ट आतंकवादी थे। तो उन्होंने पकड़ के रशिया के एक डिप्लोमेट को पकड़ लिया, किडनैप कर लिया। और डिप्लोमेट को किडनैप करने के बाद उन्होंने रूसी सरकार से यह बोला कि अगर आप हमारे बंदे नहीं छोड़ोगे जो आपने जेल में पकड़ रखे हैं, या हमारी मांगें आप पूरी नहीं करोगे, तो हम आपके डिप्लोमेट को सरतन से जुदा, हम मार डालेंगे आपके डिप्लोमेट को। तो रशिया ने बोला ठीक है। तो रशियंस ने आपस में मीटिंग करी। फिर थोड़े समय के बाद एक पैकेट उसको डिलीवर करवाया जो आतंकवादियों का लीडर था। तो उसने जब पैकेट खोला, वो डब्बा खोला, तो उसके अंदर उसको अपने बाप का हाथ मिला, कटा हुआ। दिस इज ट्रू स्टोरी। रशियंस ने उसको पैकेट भेजा था, उसी के बाप का कटा हुआ हाथ। उसके अंदर उसने शायद अंगूठी से, पता नहीं कैसे, बहुत पुरानी कहानी है, मुझे ठीक से याद भी नहीं है। इसमें काफ़ी गैप्स हो सकते हैं, बिकॉज स्टोरी इज ट्रू, बट मैं काफ़ी चीज़ें भूल गया हूँ बीच में, क्योंकि बहुत पहले मैंने 10, 15, 20 साल पहले कहानी सुनी थी। तो रशियंस ने भेजा उसको, और रशियंस ने उसको उसके अब्बू का हाथ भेज दिया। और फिर रशियंस ने बोला कि 24 घंटे के अंदर अगर तुमने हमारे डिप्लोमेट को सही सलामत सुरक्षित वापस हमें नहीं सौंपा, तो फिर अब्बू जी का सर आ रहा है तुम्हारे। वो इतना डर गया आतंकवादी रशियन से, इतना ज़्यादा खौफ हो गया उसको, कि उसने जल्दी जल्दी वो रशियन को छोड़ा, डिप्लोमेट को जिसको पकड़ रखा, तो बोला भाई तू जा, तौबा, भाग तू यहां से। रशियंस ऐसा करते हैं दोस्तों। मैं आपको बताता हूं, ये तो है ना कि दुश्मन के खिलाफ, अपने लोगों के खिलाफ भी रशियंस ऐसी। और ये पुतिन पहला नहीं है, ये पुतिन पहला नहीं है दोस्तों। स्टालिन के ज़माने में, लेनिन तो पहला था इनका, उसके बाद स्टालिन आया, जोसेफ स्टालिन। और स्टालिन के समय पे जो स्टालिन की पर्जेस होती थी, यानी कि पूरा का पूरा, जैसे तो जनरल्स हैं, जो अगर जनरल को लगा कि जनरल उसका ऑर्डर नहीं मान रहे, या उससे डिसएग्री कर रहे हैं, या उसका व्यू अलग है, जनरल्स का व्यू अलग है, तो पता लगा 10-15 जनरल्स को एक साथ निपटा दिया, मतलब या दैट वन। तो ये काम करता था। तो बड़े बड़े पर्जेस होते थे वहां पे। और एक और चीज वो लोग करते थे, गुलाग बोलते थे। गुलाग यानी कि आर्कटिक में कैंप्स, साइबेरिया में कैंप्स होते थे रशिया के। और इतनी ठंड, -40, -50, -60 डिग्री, जहां पे कोई इंसान नहीं रह सकता। वहां पे जानवर भी बहुत कम, कोई पोलर बेयर मिल गया तो मिल गया, या कोई उस टाइप का वहां पे रहने वाला कोई खास जानवर मिल गया तो मिल गया, कोई इंसानी हैबिटेशन नहीं वहां पे। कई 100,000 किलोमीटर दूर, बिल्कुल साइबेरिया के अंदर जाके। और साइबेरिया बहुत बड़ा है, सिर्फ एक साइबेरिया भारत से कई गुना बड़ा है दोस्तों। वहां पे बीच में कहीं जाल के उसको
एक प्रिजन कैंप बनाया है, एक जेल बनाया है, वहां पे उसको डाल दिया, वहीं पे लोग मर जाते थे। और दोस्तों कहा जाता है कि इस तरीके से देयर आर मोर देन 2 करोड़ पीपल, यानी कि 20 मिलियन से ज्यादा लोग ऐसे मर गए थे जिनको उन्होंने मारा था। खुद अपने रशियंस को मारा, मैं दुश्मनों की बात नहीं कर रहा, खुद अपने नागरिकों को मारा था। जो व्लादिमीर पुतिन है, ही इज फॉर्मर केजीबी। ये स्पाई है बेसिकली व्लादिमीर पुतिन, ये केजीबी का जासूस था। केजीबी ज़्यादातर फॉरेन इंटेलिजेंस में, इंटरनल भी करती थी, ऐसी बात नहीं है कि इंटरनल नहीं करती थी, लेकिन ज़्यादातर उसकी महारत मानी जाती थी फॉरेन इंटेलिजेंस में। और ये जो व्लादिमीर पुतिन है, ही वॉज अ रशियन स्पाई। ये बना प्रेसिडेंट तो इसने एक मुहिम शुरू करी। अब ये जो बंदा है जिसको मारा एलेक्सी को, एलेक्सी ने करा क्या था? एलेक्सी ने इसके खिलाफ कोई एक्शन लिया नहीं था, पर आज की तारीख में भी रूस वाले ये नहीं कह रहे कि पुतिन ने मरवाया है। लेकिन फिर मैं भी आपको नाम पढ़ के बताऊंगा, ऐसा कैसे हो सकता है कि जो भी पुतिन के खिलाफ उंगली उठाता है वो मर जाता है अचानक, है ना? आपने देखा वो वैगनर ग्रुप वाला, वो मोटा प्रिगोजिन, वही वैगनर ग्रुप का जो चेयरमैन था, अचानक उसका एक दिन वो रूस के खिलाफ बगावत करता है, पुतिन के खिलाफ बगावत करता है, पुतिन को उल्टा सीधा बोलता है, और कुछ महीने के बाद उसका प्लेन क्रैश होता है और सब मर जाते हैं, उसमें प्रिगोजिन भी मर जाता है। और ये पहली बार नहीं हुआ है, एक इंडिया में ऐसा केस हो चुका है कि जो रूस के खिलाफ था, या फिर पुतिन के ही खिलाफ था, रूस के खिलाफ नहीं भी था, वो पुतिन के खिलाफ था, और अपनी होटल की 5वीं मंजिल से नीचे वो अचानक गिर गया। ऐसा कैसे हो सकता है कि अच्छा खासा आदमी अपने कमरे में सो रहा हो और अचानक वो 5वीं या 12वीं, पता नहीं कौन सी मंजिल थी, अचानक वहां से डाइव मारता है नीचे और खत्म हो जाता है। दोस्तों यही एलेक्सी नावाल्नी, आपको पता है कुछ साल पहले इसको जहर दे दिया था किसी ने, और बहुत खतरनाक टाइप का जहर उसको दिया, ये मरने वाला था। फिर उसको फ्लाई करके ले गया यूरोप, आई थिंक जर्मनी या कहीं गया था वो, वहां से उसकी ट्रीटमेंट हुई, फिर यह बचकर वापस आया। इसको मारने की कोशिश करी गई। अच्छा, अब एलेक्सी को तो मार दिया, तो 2 बड़े बड़े लोगों के बयान आए हैं। पहला बयान आया है जो बाइडेन का। जो बाइडेन कहता है कि ये तो काम पुतिन ने करा है, पुतिन ने इसको मरवा दिया, ऐसा जो बाइडेन ने कहा है। और जस्टिन ट्रूडो, अब ठीक है, अमेरिका ने कनाडा को बोला होगा कि अबे तुम भी तो मुंह खोलो, ठीक है। अब अमेरिका कैसे बात करता है कनाडा से, पता है? अमेरिका कनाडा से ये कहता है कि यार अच्छा, कुत्ता भी हम पालें, भौंके भी हमें, ऐसा तो नहीं हो सकता, तुम्हें किस चीज का पैसा देते हैं बे, भौंको। तो वहां से जस्टिन ट्रूडो ने भी भौंकना शुरू करा, और जस्टिन ट्रूडो ने बोला कि ही इज अ मॉन्स्टर, ये तो दानव प्रवृत्ति का आदमी है, ये सब। अब मैं दोस्तों आपको बताऊंगा दानव प्रवृत्ति का है कि नहीं, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन अब मैं आपको बताऊंगा किन किन लोगों को पुतिन ने निपटा दिया। ये आपको जानने की जरूरत है भैया, कौन कौन है। इसका नाम है अलेक्जेंडर लिथवेंको। ये रशियन स्पाई है, पुतिन का क्रिटिक। ये ब्रिटेन चला गया, ये MI6 यानी कि ब्रिटेन की एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी का हिस्सा बन गया। रूस के खिलाफ, पुतिन के खिलाफ इसने कार्रवाई करी और इसको मार दिया गया। इसको पोलोनियम 210, एक मटेरियल होता है पोलोनियम, उसकी पॉइजनिंग से इसको मार दिया गया। दूसरा नाम येवगेनी प्रिगोजिन, आपको पता है वैगनर ग्रुप का चेयरमैन था ये, इसने पुतिन के खिलाफ काम करा, इसने रूस के खिलाफ बगावत करने की कोशिश करी, इसका प्लेन क्रैश हुआ और प्रिगोजिन हो गया गुड नाइट। अब दोस्तों तीसरा नाम है सर्गेई स्क्रिपल। इसको 2018 में ये और इसकी बेटी थी, इन दोनों को पॉइजन कर दिया गया। इन लोगों ने भी रूस छोड़ने की कोशिश करी थी, छोड़ के चले गए थे ये, और ये थे इंग्लैंड में। इनको पॉइजन करा, ये और उसकी बेटी, दोनों को निपटा दिया। राविल मैगनोव, ये चेयरमैन ऑफ लुकोइल था, ये बहुत बड़ी कंपनी थी, रशियन कंपनी। इसने यूक्रेन और रशिया के वॉर को क्रिटिसाइज करा। इसने बोला कि रूस ने गलत काम करा है, आप यूक्रेन के अंदर कैसे घुस सकते हैं, कैसे अटैक कर सकते हैं। ये भी अचानक भगवान को प्यारा हो गया, इसको यह बोला गया कि इसने सुसाइड करा है। पहले तो उसको मारते हैं, फिर कहते नहीं हमने नहीं मारा, इसने खुद ही अपने आप को मार लिया। यह भी रूस की एक सिग्नेचर ट्यून है। बोरिस नेमेत्सोव ये डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर था, जस्ट इमेजिन, समझ रहे हैं भाई। नेमेत्सोव वॉज डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ रशिया और पुतिन का क्रिटिक था। इसको क्रेमलिन के बाहर ही निपटा दिया 2015 में। ये क्रेमलिन जो है उनका, क्रेमलिन के बाहर यानी कि रशिया, यानी कि मॉस्को के अंदर इसको निपटा दिया। इसके बाद एना पोलितोव्स्काया ये जर्नलिस्ट थी, ह्यूमन राइट्स की एक्टिविस्ट थी, इसको 2006 में मारा है। और ये बेसिकली क्रिटिकल कवरेज कर रही थी रशिया की एक्शंस चेचेनिया में। इसके अलावा सर्गेई मैग्नित्स्की, ये रशियन टैक्स एडवाइजर था,
ये सस्पिशियस यानी कि बड़ी अजीब से सरकमस्टेंसेस में, बड़े जिसको कहते हैं ना शकी सरकमस्टेंसेस में ये मारा गया। और मिखाइल खोदोरोव्स्की ये बहुत बड़ा रईस आदमी था, ओलिगार्क था, पुतिन का क्रिटिक था, इसको जेल में डाला। और ये जो है बंदा इस वक्त जिंदा है, ये अकेला है इस पूरी लिस्ट में जो जिंदा है, लेकिन एग्जाइल में, इसको वापस रूस आने की परमिशन नहीं है। इसने पार्डन मांगा, इसने सॉरी मांगा पुतिन से, पुतिन ने इसको माफ करा, लेकिन पुतिन ने बोला बेटा तू जा, कभी अपनी शक्ल मत दिखाइयो वरना तुझे भी गुड नाइट बोल दूंगा। तो भाग गया और वो बाहर ही रह रहा है, वो कभी रूस वापस नहीं आया। बोरिस बेरेज़ोव्स्की, ये भी फॉर्मर रशियन बिजनेसमैन और गवर्नमेंट ऑफिशियल, ये यूके में मारा गया बड़ी सस्पिशियस सर्कमस्टेंसेस में, किसी को नहीं पता है कैसे अचानक मर गया ये। अलेक्जेंडर पेरिपेल्चिनी, ये जॉगिंग कर रहा था, ये रशियन बिजनेसमैन था, ये जॉगिंग कर रहा था, जॉगिंग करते 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 अचानक जॉगिंग करते करते इसने भागना बंद करा, वहीं पे खत्म हो गया। अभी तक लोग ये नहीं पता कर पाए ये मरा कैसे, खत्म। और ये लिस्ट कुछ भी नहीं है दोस्तों, हमने सिर्फ 7-8 नाम आपको दिए, ओनली 7-8 नेम्स। ऐसे कई 100 बंदे हैं जिनको मरवा दिया पिछले 10 साल में, दे जस्ट डेड। आप मुंह खोलो गए। आपने कोई ऐसा ओपिनियन पीस लिखा जो पुतिन को पसंद नहीं आया, पुतिन फोन उठाता है, सुपारी देता है, डेड। ये रशिया में बहुत कुछ हो रहा है। अब लोग बड़ा थू थू कर रहे हैं, पुतिन ने ये कर दिया, ये कर दिया, तुमने एलेक्सेई को भी मरवा दिया, पीपल आर जनरली एक्यूजिंग हिम, लेकिन कर कोई कुछ पाएगा नहीं। ही इज एट अ वेरी वेरी पावरफुल पोजीशन दोस्तों। तो ये मैं आपको बता रहा था, इस वक्त ये बंदा मारा गया है, ऑपोजिशन लीडर था, इसको 19 साल जेल दी थी, और वहां से भी ये अपने लॉयर के थ्रू कुछ ना कुछ सोशल मीडिया पर डलवा रहा था, कुछ ना कुछ सोशल मीडिया पर डलवाता रहता था, जो कि बड़ा हंसी मजाक का होता था। लेकिन पुतिन को लगा कि अच्छा बेटा तू मेरे ऊपर चुटकुले जबकि इसने पुतिन के ऊपर कुछ नहीं बोला, नथिंग। पर पुतिन को लगा कि हो सकता है ये मजाक मुझे लेके तंज मेरे ऊपर कसा है। पुतिन ने बोला इसका टाइम आ गया, गुड नाइट।